ना 2-3 हफ्ते पहले की बात है कि यहाँ पे मेरा वीकेंड इतना अच्छा नहीं जा रहा था। तो मैंने कहा यार अब से ना वीकेंड पे बेंगलोर में नहीं रुकना, ठीक है, कहीं ना कहीं निकल जाना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ना सिंपली जाके मेक माई ट्रिप के उस पर ट्रैवल ऑप्शन पे गया, ट्रेन ऑप्शन पे गया और मैंने देखा कहाँ कहाँ की टिकट्स अवेलेबल हैं या कहाँ कहाँ मैं जा सकता हूँ। तो कोयम्बटूर उसकी लिस्ट में था, तो मैंने उसकी टिकट बुक कर दी थी, पर वो RAC में थी। तो मैंने वेट किया। तो आज सुबह जब मैंने देखा कि मेरी टिकट कंफर्म हो चुकी है, तो अब मैंने प्लान बना लिया जाने का। और मैं सोलो जा रहा हूँ, सिर्फ मेरी जाने की टिकट बुक है। वहाँ जाए कहाँ घूमना है, कहाँ रहना है, क्या क्या घूमने की जगह मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि कोयम्बटूर में आदियोगी है, ईशा फाउंडेशन है, उसके अलावा हैं 2-4 चीज़ें, मुझे इतना आइडिया नहीं है, याद नहीं है। तो वो सब मैं ट्रेन में देखूँगा या पहुँचने के बाद देखूँ। जो मेरी ट्रेन है 9:10 की है और मेरे 5:30 हो चुके हैं और काफ़ी दूर भी है रेलवे स्टेशन, तो मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। तो अभी फटाफट मैं लीव अप्लाई करता हूँ, पैकिंग करता हूँ, थोड़ा बहुत कुछ खाता हूँ, वो निकलता हूँ। बाकी रहने का वो सब है वो रास्ते में देखेंगे, या अभी देख लूँगा अगर टाइम बचता है तो मैं कोई हॉस्टल वगैरह देख लूँगा कहाँ स्टे करना है। तो अभी के लिए इतने, बाय बाय। और यहाँ पे मैं रेडी हो चुका हूँ और 5 मिनट के अंदर मैं निकल दूँगा। तो ये मेरा आउटफिट है जाने का। सिंपल, हमने कुछ नहीं किया, नॉर्मल कपड़े थे, नॉर्मल कपड़े के ऊपर मैंने ये जैकेट पहन ली। आई थिंक गुड है ट्रेन के लिए, ट्रेन में सफ़र करना है। हाय, तो 8 बज चुके हैं और मैं भी रेडी हूँ और मैंने मेरा बैग भी रेडी कर दी। तो इस बैग के अंदर मैंने अपने 2 जोड़ी तो कपड़े डाले हैं, पानी की बोतल और अपनी डायरी पेन एंड एक बुक डाली है। और 8 बज चुके हैं और मैं अभी बस 2 मिनट में निकल जाऊँगा। और ये मेरा जो मेरी ट्रेन है वो 9:10 पे आ जाएगी और 9:50 पे निकलेगी यहाँ से। तो मैं ट्राई करूँगा कि उससे पहले वहाँ पहुँच जाऊँ और आराम से अपनी सीट पे बैठ जाऊँ। तो ये जो ट्रेन है ये मुंबई से आ रही है और आगे कोयम्बटूर जाएगी। चलो मिलते हैं, निकलता हूँ मैं। हाँ जी, तो मैं बस 1 मिनट में निकलने वाला हूँ। तो मैं निकल रहा हूँ, अभी मेट्रो की तरफ जा रहा हूँ। तो रास्ते में एक दोस्त मिल गया था, उसके साथ बातचीत लग गया, तो थोड़ा टाइम लग गया। मेट्रो स्टेशन पे आ गया हूँ और यहाँ पे मैं मेट्रो का वेट कर रहा हूँ। तो 3 मिनट दिखा रहा है, 3 मिनट तक मेट्रो आएगी। तो ये यहाँ का व्यू है। तो अभी मैं मेट्रो से यहाँ पे आ चुका हूँ, रेलवे स्टेशन की साइड जा रहा हूँ। तो मेट्रो में 1 घंटा खड़ा रहना पड़ा, मतलब 45-50 मिनट्स। और बैग हाथ में पकड़ के तो हाथ पूरा लाल हो गया था। देखते हैं, निकलते हैं आगे। तो ये मेरा प्लेटफॉर्म आ गया, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे है, हम 4 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ। हाय, तो ट्रेन यहाँ पे खड़ी थी तो मैंने अपना बैग रख दिया और बैग रख के देख के आसपास कौन है तो मैं बाहर आ गया, क्योंकि ट्रेन चलने में भी आधा घंटा है। तो मैं ट्रेन के बाहर ऐसे घूमे जा रहा हूँ और किसी से भी रैंडमली बात किए जा रहा हूँ, किसी से भी रैंडमली बात किए जा रहा हूँ। लेट्स सी, आधा घंटा टाइम पास करना है, कैसे ना कैसे देखते हैं कैसे टाइम पास होता है। और एक बात कि जो मेरे साइड में जो एक अंकल आया था ना मेरे ऊपर वाली सीट में, तो मेरा लोअर बर्थ, जो मिडिल बर्थ में जो अंकल हैं, तो वो टेक्सटाइल का काम करता है, रिटेल का, लेडीज़ कुर्ती का। तो मैं बस उससे टाइम पास कर रहा था कि हाँ कि कैसे बिजनेस होता है, क्या है, कैसे है, ये सब चीज़ें देखते हैं क्या पता कर पाते हैं। क्योंकि कोयम्बटूर ना वो एक टेक्सटाइल हब भी है, वहाँ पे ना मतलब काफ़ी मैं कहा जाता है कि साउथ इंडिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब कोयम्बटूर है, जैसे अपना पानीपत कहा जाता है। तो मैं देखूँगा अगर मेरे पास टाइम होगा, मेरे पास अगर टाइम होगा तो मैं वहाँ पे जाके ज़रूर एक्सप्लोर करूँगा कि क्या हो सकता है, अगर कोई बिज़नेस समझ में आता है तो ये सब कुछ। लेट्स सी, चलो मैं थोड़ा और घूमता हूँ इधर। बाय बाय। मैं क्या सोचा था कि जब मैं ढंग से सोलो ट्रिप करूँगा तो प्रॉपर प्लान करके हॉस्टल बुक करके करूँगा, बट मानो ही नहीं कि टोटली स्पॉन्टेनियस जा रहा है कि 2 घंटे पहले मैं रेडी हो रहा हूँ, पैक कर रहा हूँ, बिल्कुल टाइम पे निकल रहा हूँ, मेरे से पहले ट्रेन पहुँच रही है। जो यूजुअली उल्टा होता है कि मैं जिस टाइम ले जाता हूँ ना, तो हमारा ऐसा होता है कि 15 से 20 मिनट पहले हर जगह पहुँचना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेन मेरे से पहले पहुँच रही है, मैं लेट पहुँच रहा हूँ, मैंने अभी तक कल का अकोमोडेशन बुक नहीं किया है, कुछ नहीं देखा कहाँ से कैसे जाना है, रिटर्न टिकट्स बुक नहीं की बेंगलोर की। तो टोटली स्पॉन्टेनियस जा रहा है। और एक बार तो उनकी माइंड फ्री है, सोचना नहीं पड़ता कितने टाइम पर लेट हो गया। पहले क्या होता था जब मैं बुक करता था ना, तो ऐसा होता था कि अगर मान लो कहीं पे कुछ बुकिंग कर रखी है या कैब से या जो भी है अकोमोडेशन, तो होता था यहाँ से ऐसे कैब मिलनी है, ये करना है, लेट ना हो जाओ, इतने किलोमीटर इतना टाइम लग, इतना सोचना पड़ता था। तो कुछ भी नहीं। पर मानोगे आगे मैं ना खाने के लिए कुछ ना कुछ बैग में रखता था, आज वो भी नहीं रखा। मैंने देखी जानी है लोकल खाएंगे खरीद के, जैसे किसी टाइम पे पहले खाते थे। जब मैं बेंगलोर आया था ना, तो मैंने हर स्टेशन पे रुक के कुछ ना कुछ, जैसे समोसा, बड़ा, बहुत अलग अलग चीज़ें ट्राई की थी। बिरयानी भी मैंने तभी ट्राई की थी एक बार। देखते हैं, नहीं तो जोमेटो है ही,
जोमेटो स्विगी जिंदाबाद। चलो अभी मैं थोड़ा और आगे की तरफ जाता हूँ। एक चीज़ दिखाऊँ यहाँ पे चांद के सुंदर, तो क्या सुंदर लग रहा है बादलों की वजह से। देखो हेलो, तो हुआ क्या कि जो मेरी ट्रेन है ना वो मेरे बिल्कुल पीजी मतलब बेंगलोर के पीजी के सामने रुकती, तो उधर से पटरी आती तो वही रास्ता आता है। तो ये मेट्रो स्टेशन है BN हल्ली। ये मेरे जो पास मेट्रो स्टेशन था उससे 2 मेट्रो स्टेशन ही आगे हैं, और यहाँ से मैं 3 घंटे पहले गया था, और अब यहीं पे खड़ा हूँ 3 घंटे बाद। पहले पता होता ना कि यहाँ पे रुकेगी तो मैं यहीं आके कहीं से चढ़ जाता हूँ। नाइस, पता नहीं कब चलेगी यार, ये बहुत लेट कर दी है ट्रेन। हाय, तो मानोगे नहीं, ट्रेन ने 1 घंटे पहले पहुंचा दिया। तो अभी 6 बजे हैं, और ट्रेन का जो ऑफिशियल टाइम था पहुंचाने का वो था 6:55। तो 1 घंटा पहले पहुंच गया हूँ, और देखता हूँ मैं किस तरफ जाना है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा पहले कुछ खाता हूँ और फिर मैं जाता हूँ हॉस्टल की तरफ। कोई एक हॉस्टल देखा था अभी बैठे बैठे मैंने, तो उस हॉस्टल की तरफ जाके वहाँ पे रूम देखता हूँ और रेस्ट करता हूँ। और ये ट्रेन है जहाँ से मैं अभी उतरा हूँ। यहाँ पे मौसम बारिश वाला हो रखा है, और अभी रियलाइज हुआ कि मैं अम्ब्रेला और वो दोनों भूल गया, क्या कहते हैं उसे, रेनकोट। चलो ठीक है। तो मैंने एक यहाँ पे होटल देखा है, तो उस होटल में मैं कुछ खाने आ गया हूँ। तो खाने के बाद निकलते हैं हॉस्टल की तरफ, क्योंकि कल रात को भी खाना जल्दी खा लिया था, भूख लगी जो उसमें। यहाँ पे जो डर था ना बारिश का वही हुआ। अभी मैंने नाश्ता ही किया और बारिश होने लगी हल्की हल्की। देखते हैं, या तो मुझे छाता बाय करना पड़ेगा या रेनकोट, बट मेरे पास दोनों चीज़ें थी यार, और फिर भी मिस हो गया मैं। होता चलो फर्स्ट टाइम मैं आगे से ध्यान रखूँगा, कभी भी साउथ में कहीं भी ट्रैवल करना होगा तो छाता है रेनकोट जरूर उठाना है। अभी के लिए तो मैं वॉक करता करता हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ, ताकि थोड़ा सिटी का भी आइडिया लग जाएगा। हाय, तो मैंने एक हॉस्टल देख लिया, उसका नाम है मोसाशे, और मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ। तो मैंने देखा यहाँ पे रैपिडो वगैरह भी चल रहा है, तो मैंने सोचा चलो रैपिडो पे चलते हैं। वो 2-2.5 किलोमीटर था, क्यों था करना, क्योंकि शाम को भी घूमना है। तो ये अभी तक तो खाली लग रही है, सच कोई ट्रैफिक और वैसे कोई बात नहीं हो रही, बट छोटी सिटी लग रही है। जितनी मैंने सोचा था ना बड़ी होगी, उतनी बड़ी है नहीं है। देखते हैं। 2 घंटे की नींद देती है, अब 10 बज चुके हैं, और अब आधे घंटे तक रेडी होके निकलता हूँ मैं बाहर। मौसम ठीक है, धूप आ रही नहीं यार, तो मैं बैग लेके नहीं जाऊँगा, नॉर्मली ही निकलूँ। बट हाय, तो मैंने यहाँ पे हॉस्टल ले लिया था। ये मेरा प्लेस है, बस अब रेडी होऊंगा और निकलूँगा। तो अभी 10 बज चुके हैं, तो 10:30 तक मैं यहाँ से निकल लूँगा। देखता हूँ क्या ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करता हूँ, बस यूज़ करता हूँ लोकल या रैपिडो वगैरह। हाँ, तो मैं रेडी हो चुका हूँ। तो अभी मैंने देखा रास्ता, तो मंदिर का टाइम था बंद होने का, वो 1 बजे है, तो मुझे उससे पहले पहुँचना है, विजिट करना है। तो मैं सोच रहा हूँ रैपिडो बुक कर लेता हूँ। तो यहाँ से रैपिडो 30 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, तो मैंने बुक कर देता हूँ। तो 5-10 मिनट में आ जाएगा, और मैं आराम से 11:30 पौने 12 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। और 1 घंटा वहाँ पे एंजॉय कर सकता हूँ। मैं मथा टेक सकता हूँ, सब कुछ मैंने कैश भी रख लिया है बैकअप के लिए। तो निकलता हूँ। तो चलो आपको मैं हॉस्टल का टूर करवाता हूँ। तो ये बैक साइड है इसकी। ये यहाँ पे अगर किसी को पढ़ना है, काम करना है, थोड़ा किचन एरिया, पानी का एरिया, ये ऊपर की तरफ रास्ता है। तो एंड ये मेरा रूम है। हाय, तो मैंने बाइक बुक कर दी थी। तो पहले बाइक वाला तो भाई मेरे से 3 गुना पैसे मांग रहा फ़ोन करके, तो अभी मैंने वो कैंसिल की, फिर दोबारा की। तो अभी आए हैं, नाइस है, तो अब निकल चुका हूँ। तो यहाँ पे 27 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, तो देखते हैं। और ये हाय, सो यहाँ पे मंदिर के लिए आया था, तो उसकी बस की लाइन थी। तो मुझे यहाँ पे कुछ लोग मिल गए, उनको दोस्त बना लिया। तो उनके साथ तो स्टेयर्स हैं काफ़ी,
और ये मेरे दोस्त हैं। हाउ मैनी स्टेयर्स आर देयर? 600 स्टेयर्स। என்ன பண்ணுறதுக்கு तो मैं यहाँ पे मंदिर के टॉप पे आ चुका हूँ और पीछे से व्यू देख सकते हो। और मत्था टेकने जाएंगे, फिर देखते हैं लंच का, वापस नीचे भी आना है। तो मैं यहाँ पे मंदिर में आ गया था और 1 बजे क्लोजिंग टाइम था। तो जो मेरे साथ आए तो उन्होंने शॉर्टकट से दर्शन करवा दिए मेरे, तो उनका बड़ा बड़ा थैंक्स। और ये मैं घाट पे बना हुआ बहुत ब्यूटीफुल मंदिर है यार। और ये भीड़ है जो कि यहाँ से पहले ऐसे घूम घूम के उसके अंदर जाएगी शायद में, फिर उसके अंदर लाइनें हैं, फिर वहाँ से वहाँ मत्था टेकेंगे। उन्होंने मुझे कहा कि इस बीच में से ले गए, फिर यहाँ से शॉर्टकट से मत्था टेकवा दिया। और देख सकते हो वो लाइन यहाँ पे भी घूम के आ रही है, इसके बाद वो जा रहे हैं मत्था टेकने। तो ऑलमोस्ट वो कह रहे थे कि अगर आप लाइन से जाओगे ना तो रात हो जाएगी। तो ये व्यू है यहाँ का। ये वेस्टर्न घाट यहाँ से स्टार्ट होते हैं कोयम्बटूर से। सरप्राइजिंग बात क्या है, यहाँ पे किसी को इंग्लिश भी नहीं आती यार। एंड एवरीवन स्पीक्स इन तमिल और तिंग्लिश। मुझे एक नया वर्ड पता लग रहा है, यहाँ पे तिंग्लिश होती है कि अगर वो इंग्लिश बोलते भी है ना तो तमिल मिक्स होती है। उस खड़े हैं, एक का नाम है हरि प्रसाद, हरि प्रभु, एक सौंदर्य है। मिल्क पोंगल, दिस इज मिल्क पोंगल गाइस। तो मत्था टेक लिया और प्रसाद भी ले लिया, तो हम अब सेम रास्ते से नीचे जा रहे हैं सीढ़ियों वाले से। और यहाँ पे एक रास्ते जहाँ से लोग बाइक लेके भी आ रहे हैं, बट मुझे पता नहीं था, मेरे पास बाइक भी नहीं थी। और यहाँ से बस का रास्ता आता है और बस में लाइन बड़ी लंबी थी, तो मैं सीढ़ियों से इनके साथ। इंटरेस्टिंग बात पता क्या, ये जो 3 दोस्त मेरे ना, एक का नाम सौंदर्य है, हरि प्रभु, हरि प्रसाद, तीनों कॉलेज के स्टूडेंट हैं और बंक मार के यहाँ मंदिर रहते हैं। तो कितने अच्छे स्टूडेंट हैं कि बंक मार के मंदिर आ रहे हैं। हम जैसे बंक मार के भाई मूवीज़ पे आते हैं, ऐसे गेड़ी मारने जाते, सोते रहते हैं। सही है, बढ़िया है, चलो ठीक है। नो यू वांट इट, यू कैन ईट। सैमसंग। तो यहाँ पे आके हमने चाय पी ली, नाश्ता करी, स्नैक्स वगैरह खा लिए। अब इनमें से जो एक लड़का है, एक दोस्त है, वो मुझे वहाँ तक हेल्प करेगा कि ईशा फाउंडेशन तक, अतियोगी तक जाने की बस में, ठीक है। तो मैं इधर ईशा योगी सेंटर पहुँच गया हूँ। तो बस में लगभग 2 घंटे लगा दिए, पीछे मेरी बस रही। तो मैं लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ जाता हूँ, कैसे। थक गया मैं बस में बैठ के, क्योंकि बाहर का व्यू भी नहीं दिख रहा था। और ये यहाँ पे देखो लोकल सवाल। तो वहाँ से मतलब कि कोयम्बटूर से एक गांधीपुरम नाम की जगह है, वहाँ का बस स्टैंड से ईशा के लिए डायरेक्ट बस चलती है। तो वहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे ही लास्ट उसका बस स्टॉप है। और सेम रात को यहाँ पे 9:30 या 10 बजे की लास्ट बस होती है जो यहाँ से गांधीपुरम जाती है। तो मैं यहाँ पे ईशा योगा सेंटर पहुँच चुका हूँ, जहाँ पे टेम्पल है और अधियोगी की मूर्ति है। मैं जा रहा हूँ कि अंदर एक जहाँ पे शिवलिंग कहते हैं, और जहाँ पे लोग मेडिटेट करते हैं उस तरफ। तो वहाँ पे फ़ोन और सब कुछ जमा करवाना पड़ता है, वो चेकिंग होती है अच्छे से। तो ये यहाँ का व्यू है। तो ये वेस्टर्न घाट है और ऊपर से बादल पास कर रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी हरा भरा है। या तो सोच रहा हूँ पहले थोड़ा कुछ खा लूँ, फिर निकलता हूँ, वहाँ पे फ़ोन जमा करवा के और कैश अपने पास रख दूँगा। तो ये पीछे ध्यानालिंगा का जहाँ पे वो मेडिटेशन है उसका गेट है। तो दिस इज द गेट। तो यहाँ से ध्यानालिंगा की तरफ जाना है और यहाँ पे अपने मोबाइल से सब इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट सबमिट करने हैं और फिर यहाँ पे चेकिंग होगी, फिर अंदर की तरफ एंट्री है। उसके अंदर के बाद मुझे भी नहीं पता क्या है, तो अभी के लिए तो मैं निकलता हूँ। हाय, तो मैं अभी अंदर से मत्था टेक के आया हूँ। तो अंदर ना 3 चीज़ें थी, ठीक है। एक तो सूर्य कुंड था और चंद्र कुंड था। सूर्य कुंड होता है मेल्स के लिए, जहाँ पे कहते हैं स्नान करके ध्यानलिंगा में जाना होता है, ठीक है। अब ध्यानलिंगा बताता हूँ क्या होता है। ध्यानलिंगा है ना, एक इन्होंने काफ़ी टोम सा बना रखे, जिसके अंदर एक बड़ी सारी शिवलिंग है। अंधेरा है, धूप बत्ती करते हैं,
वो छोटे छोटे दिए जला रखे हैं, वहाँ पे लोग 15-20 मिनट बैठ के शांति से मेडिटेशन करते हैं, ध्यान मतलब ध्यान से बैठते हैं, ठीक है, ध्यान लगाते हैं, तो उसे कहते हैं ध्यान देना। और इतना ब्यूटीफुल यार, इतना मतलब कितना रिलैक्सेशन मिलता है ना। तो सबसे पहले बताता हूँ क्या हुआ। तो जैसे यहाँ से एंट्री की, फ़ोन उन्होंने चेक किया, उसके बाद हम गए सीधा सूर्यकुंड पे। तो सूर्यकुंड पे क्या था कि वहाँ पे लोग स्नान कर रहे थे, ठीक है, 10 रुपये की टिकट लेके स्नान करो, टोल्स वो दे रहे थे। मुझे पता नहीं था, मुझे आगे जाके पता लगा, मैंने कहा चल ठीक है कल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद वो हुआ कि सूर्यकुंड के बाद वो लोग जा रहे थे आगे की तरफ। तो सूर्यकुंड से जैसे मैं निकला ना, वहाँ पे एक मंदिर था, उसका नाग देवता का, तो मैंने माथा टेका, ठीक है, उन्होंने फूल दिया, तिलक लगाया, ठीक है। उसके जस्ट बाद मैं जा ही रहा था, तो मैंने देखा कि 2 जने ना फ्लूट बजा रहे थे। एक बाहर का था, आई थिंक रशिया का था, और एक इंडियन था, और एक का मुझे पता नहीं। उनके पास जाके बैठा, मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा, आनंद मिला। तो उसके जस्ट बाद मैं निकल के आगे, फिर आगे गया तो आगे भैरवी के दर्शन किए, उस पर टाइम लगा, ठीक है, उस पर लाइन थी। भैरवी से निकले तो एक बंदे ने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ पे मेडिटेशन भी होता है, 10 मिनट का होगा। फिर 10 मिनट की मेडिटेशन सेशन किया, अच्छा लगा सच में। उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐप है, ये है, वो है, काफ़ी डिटेल में बताया। फिर उसके बाद फिर मैं गया ध्यानलिंगा में, वहाँ पे मैं 20 से 25 मिनट बैठा, मानोगे नहीं यार, इतना मज़ा आया ना, इतना रिलैक्सेशन मिला। और आते मैंने खुद से बात की, क्या वॉलंटियर कैसे कर रहे हो, क्या क्या करना पड़ता है, ये सब बहुत चीज़ें मतलब डिस्कस की मैंने, जाना और क्यूरियस था मैं, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल अच्छा लगा। तो अभी मैं आ गया हूँ, तो अभी 6:15 हो चुके हैं और 7 बजे लाइट शो स्टार्ट होएगा आदियोगी पे। अब मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो आते ही सबसे पहले तो मैंने चप्पल कलेक्ट की, फ़ोन कलेक्ट किया, और अब आगे की तरफ जा रहा हूँ आदियोगी की साइड। और इन्विटेशन वहाँ पर मुझे एक ना, यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ पे रहते हैं ना, उनका एक आश्रम था, तो उनका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिखा था, वहाँ पे जाके चाय भी पी मैंने। तो सिंपल मैं बताऊँ तो आनंद आ गया यार, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ की टाइम पास कर रहा था इधर उधर जाके, ऐसे फालतू की बाइक ट्रिप। ये वो जगह जहाँ पे बिना मोबाइल के अच्छा फील हो रहा था, एकदम अच्छा। और ये इस रास्ते से मैं जा रहा हूँ, इस रास्ते से मैं आदियोगी की साइड जा रहा हूँ, और वो सामने आदियोगी दिख रहे हैं, वो आदियोगी हैं, देखा बहुत लोग देख के आ चुके हैं और बहुत लोग जा रहे हैं, अच्छा है। तो बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं क्योंकि अभी 7 बजे सीधा लाइट शो स्टार्ट होगा। तो मैं इस वीडियो को कट नहीं करूँगा, सीधा वहीं जाके शो करूँगा कि आदियोगी कैसा दिखता है रियलिटी में। बस थोड़ा ये इशू हो सकता है कि मैं थोड़ा लेट हूँ ना, तो सूरज मतलब सनसेट हो चुके, सनसेट की वजह से कि अच्छे से दिख नहीं पाएगा। तो देखते हैं, फिर भी हम जाते हैं आगे की तरफ और दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ से आपको आदियोगी दिखना स्टार्ट हो गया होगा। थोड़ा कैमरा हिल रहा होगा क्योंकि मैं थोड़ा तेज़ से चल रहा हूँ। मुझे इस गाड़ी में आना था बट मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता अच्छे से, तो मैं बाय वॉक आया। अभी भी वो चलना पड़ रहा है क्योंकि वो बड़ा था ना, मुझे लगा कि मतलब आदियोगी बहुत साइज में बहुत बड़ा है, 120 फीट के अराउंड। मुझे लगा कि मैं पहुंच गया बट पता लगा इससे आगे वो चलना है अभी। लेट्स सी कि बहुत बाहर के लोग आए, जैसे ये बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं, तो यहाँ पे बैठ के ना मतलब मेडिटेशन करते रहते हैं। आई लव दैट यार, लोग इंडिया में आके चीज़ें सीख रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। मेरे पास वर्ड्स नहीं है इसको डिस्क्राइब करने के कि मैं कितना खुश हूँ ये देख के। और ये है आदियोगी, पीछे वेस्टर्न घाट्स हैं। अगर हम इसके उस साइड जाएंगे तो वो हमें आदियोगी के उस साइड जाने पे हमें ये वेस्टर्न घाट्स दिखेंगे। और एक चीज़ होती है कि जैसे बारिश का मौसम हो रखा है आज भी, तो अगर बिजली चमकती है ना तो उसकी जो लाइट पड़ती है बहुत मस्त लगता है। तो मुझे ये नहीं पता यार, मैं यहाँ पे चप्पल पहन के आ गया हूँ, लोगों ने चप्पल पहन नहीं रखी। हाँ, वही देख रहा था, बहुत कम लोगों ने चप्पल पहन रखी है। ओ यार देखते हैं, चलो आगे कहीं ना कहीं तो होगा, क्योंकि चप्पल लेके तो मैं ऊपर जाऊँगा नहीं, कहीं साइड में ही रखनी पड़ेगी। दिख तो रहा है कुछ चप्पल का, आदियोगी है।
देखना चाहोगे मैं कहाँ पे हूँ? सी बिलीव नहीं करोगे मैं कहाँ पे हूँ। इट्स टू बिग यार। शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। ये जो आपको अधियोगी की माला दिख रही होगी ना, ये एक एक रुद्राक्ष बन गई इतनी बड़ी। दैट इज वेस्टर्न घाट एंड बारिश का मौसम है, बादल आ रहे हैं और अभी 5 मिनट में लाइट शो स्टार्ट होने वाला है। देख रहे हो, आई हैव नो वर्ड्स। सी इट्स सो ब्यूटीफुल, सो सो 3-4 साल पहले ना मैंने एक रील सेव की थी या एक फ़ोटो सेव की थी इंस्टाग्राम पे, और मैंने सोचा था जब भी मौका मिलेगा ना मैं यहाँ ज़रूर जाऊँगा, ठीक है। और आज वो ड्रीम पूरा हो रहा है। देखना चाहोगे क्या? सी ये ड्रीम था मेरा, ये मैंने सेव किया था, देखूँगा। और आज मैं यहाँ पे कोयम्बटूर में ईशा योगा सेंटर में अधियोगी देखने आया हूँ, ठीक है। और मानोगे नहीं, ये मेरा अभी तक का सबसे बेस्ट डिसीजन था। और मैं सोलो आया हूँ यार, किसी को साथ लेके नहीं आया, और उसका अलग ही है, पता है। किसी को साथ लेके आता ना तो सोचनी पड़ती, यहाँ से निकलना, आना जाना। बट मैं यहाँ पे अकेला घूमे जा रहा हूँ बिना किसी डर के। मैं सिर्फ मेरा कैमरा और मेरे साथ भोलेनाथ जी। यहाँ पे कोई सेवा नाम का वो चल रहा है, NGO। तो आज वर्ल्ड सोल्ड डे है, तो उसके लिए एक NGO है जो कि यहाँ पे आई है फंड राइज करने और अवेयरनेस के लिए। तो ये सेव सोई नाम की एक NGO है जो यहाँ पे आई है अवेयरनेस के लिए। तो कुछ बता रहे थे कि एक बंदा है ना, काफ़ी 100 किलोमीटर बाइक राइड करके आया है, बाईसाइकिल राइड करके आया है, तो उसको अवार्ड दे रहे हैं। उससे पहले इन्होंने एक अवेयरनेस वो किया था, डांस। लाइट शो स्टार्ट होने वाला है, तो मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ इस लोकेशन से मैं लाइट शो देखूँगा। और over 15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his ecstasy allowed him some moment, he danced wildly.
sun intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they called him a yogi, as he was the first one, the Adi Yogi. लाइट शो खत्म हो चुका है और वो बहुत सुंदर था। और यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा है, देख रहे हो कितनी भीड़ है। अभी तो बहुत लोग निकल चुके हैं क्योंकि हो चुके हैं 10 मिनट लाइट शो खत्म हुए। अब मुझे ये भी पता करना है कि यार मेरी बस कहाँ से जाएगी, कैसे जाएगी। और आप देखो हाउ ब्यूटीफुल ही यार, एंड वो देखो चांद, दोनों एक फोटो, दोनों को एक फ्रेम में लेते हैं। It's coming. अब चलते हैं, तो बहुत सुंदर था। अब चलते हैं कि मैं देखता हूँ कि मुझे बस कहाँ से मिलेगी। तो काफ़ी लोग उस साइड जा रहे हैं, उस साइड पता नहीं क्या है, और मैं इस साइड से आया था तो इस साइड से देखता हूँ। ठीक है, अब देखना है कि मुझे बस कहाँ पे मिलेगी। कुछ खाने का भी देखता हूँ, यहाँ कुछ खाने को मिल जाए तो जाके लेट हो जाऊँगा। हाय, तो मैं गांधीपुरम पहुंच गया हूँ, मतलब कोयम्बटूर। तो यहाँ से जो मेरा हॉस्टल है वो सिर्फ 1 किलोमीटर है, 10 मिनट मतलब। तो मैंने सोचा बाय वॉक चलता हूँ और इस टाइम कुछ खाने का देख लूँगा। अगर कुछ अच्छा मिलता है वेज में तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑनलाइन ऑर्डर करूँगा कुछ जोमेटो वगैरह से। मुझे कुछ होटल्स देखे हैं, देखने दो, बट ये सभी वेज नॉन वेज है, प्योर वेज नहीं है कहीं भी। और एक तो यार तमिल में लिख रखा, सारा समझ में भी नहीं आता क्या मिलेगा क्या नहीं। चलो हाय, तो मैं कल रात को खाना खा के डिनर करके मैं लगभग 10:30 के अराउंड आ गया था यहाँ पे। तो मैं अराउंड 10:30 पे अपने हॉस्टल में आ गया था। जब आया तो एक नया पर्सन था वहाँ पे, तो चेन्नई से था, वो रूटी जा रहा था बिजनेस रिलेटेड। तो उससे बात लग गया मैं, तो उसका बिजनेस रियल एस्टेट में है। ठीक है, होटल्स बनाना, हॉस्टल बनाना, और वो यहाँ पे हॉस्टल एक्सपीरियंस करने आया था स्पेशल। तो बस फिर ऐसा बंदा मिल गया जिसने काम भी किया हुआ है IT में एज ए प्रोडक्ट मैनेजर, BTech की हुई चेन्नई से। तो बात लग गया, तो मैं लगभग 1 बजे से उसके साथ बात करता था, काफ़ी चीज़ें डिस्कस की, बिजनेस, काम, ये वो। उसके बाद फिर हम सिंपली थोड़ी बहुत बात करते करते फिर ट्रैवलिंग पे बात करने लग गए। उसके बाद मैं सो गया, मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने का मौका ही नहीं मिला। और वो आगे अब ऊटी जा रहा था, कुन्नूर, अपनी गाड़ी से आया था और कह रहा था कि अगर चलना है तो चलो। तो अभी तक तो वो उठा नहीं है, तो मैं देखता हूँ, अगर मेरा मन किया तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। और मानो कि मैं अपनी टिकट बुक करने ही वाला था, लकीली की नहीं, वापस की। और मैं उठ गया था यार, सुबह मेरी ना नींद खुल गई। पहले बाहर निकला तो कुछ खुला नहीं हुआ था, बट अब जब मैंने मैप में देखा ना, यहाँ पे एक टी स्टॉल है। टी स्टॉल इतना सेंस राम्स टी है, और वो नीलोफर जैसी है, जैसे हैदराबाद में नीलोफर नहीं है, प्रीमियम टी, प्रीमियम सब कुछ। तभी वो टेस्ट करने जा रहा था, तो ये यहाँ बैठे हुआ। तो जो मुझे हॉस्टल में वो बंदा मिला जो कुरनूल जा रहा है, तो अगर उसमें मैं कुरनूल नहीं जाता हूँ तो मैं मोस्टली यही करूँगा। यहाँ पे 1-2 जगह हैं म्यूजियम वगैरह, अगर मन किया तो वो घूम के फिर मैं 12 बजे तक चेकआउट करके यहाँ से निकल जाऊँगा सीधा ईशा योगी सेंटर, और वहीं पे अपना दिन मतलब काटूँगा। वहाँ पे काटना के मतलब वहीं पे मेडिटेट वगैरह करूँगा, बैठूँगा, और उसके बाद अपनी बस बुक कर लूँगा इंटरसिटी से और वापस बेंगलोर को। और शॉप आ गई है।
यहाँ पे सीटिंग भी पता कितनी बढ़िया बनी हुई है, दिखाता हूँ आपको। तो अभी मैंने राम्स की चाय ट्राई की, ठीक है। तो चाय इतनी प्यारी, इतनी मस्त, इतनी मतलब टेस्टी, मज़ा आ गया पी के, ठीक है। मतलब दिल खुश हो गया। तो फिर मैंने सिंपली पूछा क्या स्टोरी थी। तो स्टोरी ये थी कि मिस्टर लिंगन थे मतलब, तो वो श्रीलंका जा रहे थे। तो वहाँ पे जाते हुए उन्होंने कोलंबो में एक नई रेसिपी सीखी थी, और वो ये रेसिपी थी। वो क्या मज़ेदार चाय थी, रेसिपी तो उन्होंने बताई नहीं। तो सिंपली मैंने कहा चल ठीक है, कभी दोबारा आए यहाँ पे तो ज़रूर यहीं पे चाय पीनी है आपसे। सही में बहुत बढ़िया चाय थी यार। चलो मैं निकलता हूँ, अब देखता हूँ नेक्स्ट प्लान क्या है। बाय। हाय, तो मैं रेडी होके निकल चुका हूँ। तो अभी तो मैं गांधीपुरम रोड पे जा रहा हूँ। तो वहाँ पे देखूँगा, कुछ ब्रेकफास्ट करूँगा और फिर गांधीपुरम से ईशा के लिए बस पकड़ दूँगा। और वहाँ पे जाके देखता हूँ, बैग सबमिट करके फिर टिकट भी बुक करने का काफ़ी कुछ करना है, और आराम से मेडिटेशन करूँगा। लंच का पता नहीं और डिनर का भी पता नहीं कहाँ करूँगा, बट अभी के लिए तो यहीं से निकल रहा हूँ। वही है कि यहाँ की सैटरडे मॉर्निंग है। मैंने जो सुना था कि ये शहर बहुत जल्दी खुल जाता है, बट इतना जल्दी नहीं खुल रहा है। तो 10 बजने को आ गया, लेकिन अभी भी मार्केट ओपन नहीं हुआ। चलो मैं निकलता हूँ, ब्रेकफास्ट के लिए ढूंढता हूँ, यहाँ कुछ खाने के लिए मिल तो नहीं रहा अभी तक। हाय, तो मैं निकल चुका था और मैं यहाँ पे आया तो मुझे बस रेडी बनी थी, मतलब 5 मिनट में चलने वाली थी। तो आज AC बस में, आज लोकल बस है, इसके अंदर बैठ चुका हूँ मैं। और अभी बस निकल चुकी है। और आज अच्छी बात पता क्या है, बस में व्यू दिखेगा मुझे। कल वाली जो बस में बैठा था ना, एक तो पीछे बैठा है, हाइट की वजह से मुझे सिर्फ दीवारें दिख रही थी, देखने के लिए ऐसे नीचे झुकना पड़ रहा था। पर आज यहाँ पे अच्छे से व्यू देखूँगा और आपको भी दिखाऊँगा, रिपोर्ट भी करूँगा। तो मैं यहाँ पे दोबारा आ चुका हूँ, योगा सेंटर, ईशा योगा सेंटर। अभी ना एक गोरा मुझे देख के हंस रहा था, जैसे मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की और मैं हंसा, ये भी मुझे देख के। तो आ गया हूँ। तो यहाँ पे ना वो कह रहे थे कि सिर्फ अगर आप ध्यान लिंगा जाओगे तभी बैग सबमिट करेंगे, उसके अलावा नहीं। तो मैंने सोचा इतने मैं खाना खा लेता हूँ, क्योंकि पे वगैरह करना पड़ सकता है और वीडियो रिकॉर्ड भी करनी पड़ सकती है। एंड इस साइड इसकी सवारी करते हुए उधर भी जाना है, औद्योगिक साइड। तो ये सब करके फिर मैं ईजिली बैग और ये फ़ोन जमा करके अंदर चला जाऊँगा। फिर मैं शाम को आराम से 6-7 बजे तक आऊँगा। और मैंने जाने की बस देख ली है 7:15 की है, तो मैं ट्राई करूँगा 6:45 तक यहाँ आ जाऊँ। तो इतना ही। अब मैं यहाँ पे खाना खाने रुका हूँ। मैंने रवा मसाला डोसा एंड चाय ऑर्डर की है, तो आने में टाइम लगेगा। तो मैं बाहर आके वीडियो रिकॉर्ड करने लग गया, यहाँ खा रहा हूँ। ईशा फाउंडेशन की ही एक कैंटीन है। चलो मैं निकलता हूँ, या कहीं डोसा ठंडा ना हो जाए, आके वहाँ वेट करते हैं। बाय। हाँ, तो मैं माई फॉरेस्ट के लिए ये वाले फूल उगा रहा हूँ, पिटियोनिया। और इसकी लोकेशन देखना चाहोगे कहाँ पे, वो अधियोगी है, और अधियोगी के यहाँ साइड में इस जगह पे लगाऊंगा। यहाँ पे पहले से फूल लग रखे हैं, तो मुझे बस डर रहता है कि यहाँ से कोई उखाड़ ना दे अलग से फूल देख के। बट फिर भी मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ डालने का। ये फ्लावर की सीड है, जो कि मैं इधर अपने लेफ्ट हैंड साइड में और अधियोगी के यहाँ पे स्प्रिंकल कर रहा हूँ। स्प्रिंकल कर दिया मैंने। इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे पिकनिक के लिए भी आते हैं, लाइक स्कूल के टूर के लिए। और बहुत अच्छी चीज़ अगर इस जगह पे आते हैं तो ये कोई स्कूल के कम से कम 100-200 बच्चे हो रखे हैं। 5 फैन देखी थी मैंने, तो 50 का आइडिया लगाया है। तो यदि योगी देखने आ रखे हैं, और मैं भी बच्चों के साथ मिक्स हो जाऊँ क्या? वही सारे बच्चे नंगे पैर हूँ, मैं चप्पलों में क्यों हूँ? गलत बात। हाय, तो मैं इधर अधियोगी में था, और यहाँ पे मैंने फ्लावर्स के जो सीड थे वो स्प्रिंकल कर दिए, ये वाला और ये लोकेशन। ओके, एंड इस लोकेशन पे यहाँ मैंने बैठा था बहुत देर से, तो यहाँ स्प्रिंकल कर दिए। तो यहाँ स्प्रिंकल कर दिए। तो मैं 2 घंटे से अधियोगी पे बैठा था उसके साइड में, और मेरा मन लग गया था, बहुत ज़्यादा मन लग गया था, उठने का मन नहीं कर रहा था। फिर थोड़ी गर्मी भी होने लगी थी, और फिर मुझे अंदर ध्यान लिंगा में भी जाना था। तो मैंने सोचा चलो उठते हैं, और वहाँ बैठे बैठे मैंने टिकट बुक कर ली थी।
तो जो मेरी बस का टाइम है वो है 9:20 पे गांधीपुरम से। तो मैं यहाँ से 7 बजे वाली बस में निकल जाऊँगा और 9 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। हेलो, तो मैं अब यहाँ पे पहुँच चुका हूँ गांधीपुरम। तो ये यहाँ का सीन है। ये टेक्सचर की शॉप है एक। ये सिटी टेक्सचर के लिए फेमस है ना, तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े शॉप्स हैं, मॉल जितनी शॉप। एंड अब मैं रोटी की तलाश में घूम रहा हूँ इधर से उधर कि कहीं से रोटी मिल जाए। तो फाइनली मेरी ट्रिप यहाँ पे लगभग ख़त्म हो गई है। तो आज मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, उसका रीज़न ये था कि सुबह मैं मतलब किधर लोकल घूमा, चाय वगैरह पी। उसके बाद मैं गया वापस वहाँ पे ईशा फाउंडेशन, ईशा योगा सेंटर। तो वहाँ पे जाके मैंने हदियों की देखा, वहाँ बैठा रहा 1-2 घंटे तक। फिर मैंने फ़ोन जमा करवा के मैं चला गया अंदर, ठीक है। और अंदर जाने के बाद मुझे नहीं पता मैंने टाइम मतलब मेरा टाइम कैसे निकल गया। मैं 2-2 घंटे नहीं बैठा रहा, 2 घंटे ध्यान देंगे मैं बैठा रहा, 2 घंटे बाहर सूर्य कुंड पर बैठा रहा। मैंने स्नान भी किया और इधर ही बहुत मजा है। पानी ठंडा था, तैरना भी नहीं आता था, बट थोड़ा बहुत ट्राई किया मैंने, स्नान किया, बहुत अच्छा किया। फिर उसके बाद मैं वहाँ से बाहर निकला, कुछ खाया पिया, फिर वापस आदियोगी गया। तब तक मैंने फ़ोन नहीं निकाला क्योंकि निकालता बैग उठाना पड़ता। तो आदियोगी गया, आदियोगी से आते हुए मैंने देखा कि बस आने वाली है। तो मेरी 6:15 की बस थी, मैं और 6:10 पे वापस बस स्टैंड पे आया तो बस आई नहीं थी। मैंने भाग के जाके मैंने बैग लिया, 6:13 हो चुके थे। और जैसे मैं पहुँचे 6:15 पे बस आई, बहुत ज़्यादा देर से मुश्किल से अंदर घुसा और अंदर खड़ा रहा एक ही पोजीशन में। मतलब मैं लात को हिला भी नहीं सकता, इतनी भीड़ थी क्योंकि आज सैटरडे था। और फिर मैं वहाँ पे 2 घंटे, बस में 2 घंटे लगाए। आज ट्रैफिक तो सैटरडे की वजह से 2 घंटे तक मैं वहीं एक जगह पे खड़ा रहा। फिर उसने बस ने 8 बजे जाकर उतारा, यहाँ पे 8:10 पे उतारा। फिर उसके बाद फिर मैं खाना ढूंढ रहा था, तो मुझे कहीं भी ना प्योर वेज या नॉर्थ इंडियन खाना कहीं भी नहीं मिला। हर जगह नॉन वेज था, कहीं फिश था ये वो। तो कल जिस होटल में मैंने खाया था ना वो 700 मीटर था, तो मैं चल उसके पास पहुँचा तो प्योर वेज होटल था, तो मैंने वहीं खाना खा लिया। तो खाना खा के अब निकला हूँ और अब यहाँ पे चाय पिए। तो ये टी बाई करके कुछ है, तो यहाँ पे मैंने अभी चाय पी है। और बस आने में 1 घंटा है। हाँ, यहाँ से 700 मीटर पे ही है जहाँ से मैंने बस आएगी। तो 1 घंटे तक बस आएगी, मतलब चलेगी बस। मैं थोड़ी देर बैठा हूँ, फिर यहाँ से निकलता हूँ। और यहीं करते हैं इस ब्लॉग को ख़त्म। अगर मैंने आगे वीडियो नहीं बनाई, अगर बनाई तो ठीक है, नहीं तो यहीं ख़त्म करना। तो 5 मिनट में बस आ जाएगी उस सर्कल पे, रेड लाइट पे। उसके बाद ट्रैफिक लाइट से यहाँ पे आ जाएगी। मैं बेंगलोर पहुँच चुका हूँ, सुबह के 5:30 हुए हैं, ठीक है। और आप कह रहे होंगे कि मैंने कल से वीडियो नहीं रिकॉर्ड की। तो हुआ गया था कि जैसे ही मैं कल वहाँ पे औद्योगिकी से वहाँ की तरफ गया, चांदीगढ़ की तरफ, तो मुझे मेरा फ़ोन और बैग सबमिट करना पड़ा। वहाँ पे अंदर अलाउड नहीं था, तो मैं अंदर सबमिट करके चला गया 120 के अराउंड। उसके बाद मैं जाते ही मैंने किया सूर्यकुंड स्नान। सूर्यकुंड के लिए मैंने मेरी वॉच भी सबमिट कर दी थी, ठीक है। मैंने क्या क्यों इसके लेना, ऐसे गुम आ जाएगी। तो मैंने अंदर जाके वैल्यूएबल आइटम्स में वॉच एंड वॉलेट भी गिफ्ट कर दिया, बस थोड़ा सा कैश रखा। और फिर उसके बाद मैं सूर्यकुंड को स्नान किया, बहुत मज़ा आया। बहुत ठंडा ठंडा पानी था। तो अंदर 3 शिवलिंग्स थी, तीनों शिवलिंग्स के ऐसे गोल घूम के लोग मथा टेक रहे थे, तो और पानी दे रहे थे वहीं का। और उसके बाद क्या था, सूर्यकुंड में स्नान करने से पहले आपको प्री शावर लेना पड़ता था। सारे कपड़े उतार के उनका एक टॉवल देंगे, तो 20 रुपये का टोकन था। टोकन के बाद एक टॉवल मिला, और उस टॉवल को लगा के आपको प्री स्नान करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जाके आप सूर्यकुंड के अंदर एंट्री ले सकते हो। तो सेम मैंने प्रोसीजर फॉलो किया, प्रोसेस, और मैं गया। फिर उसके अंदर स्नान किया, बाहर आया, फिर कपड़े पहने। उसके बाद फिर मैं बाहर आके ना सूर्यकुंड के बाहर हल्की सी धूप थी, वहाँ पे बैठ गया। मैं 1.5-2 घंटे तक बैठा रहा, मेडिटेशन ट्राई किया। फिर शांति से बैठ रहा, अच्छा लग रहा था। फिर मुझे टाइम का तो पता ही नहीं था, ना वॉच थी। फिर मैं निकला, फिर मुझे कहीं से टाइम पता लगा कि 3:30 हो चुके थे। 120 पे गया था, 3:30 हो चुके थे। लगभग 2 घंटे वहाँ बैठा रहा मैं। तो उसके बाद फिर मैं गया अंदर ध्यान लिंगा, सेम ध्यान लिंगा में भी मैं 2 घंटे बैठा रहा। भैरवी जी का जो टेम्पल था वो तो 4 बजे ओपन होना था, तो फिर मैं ध्यान लिंगा ही डायरेक्ट चला गया। तो फिर वहाँ से मैं लगभग ध्यान लिंगा से उठा 5:30 बजे उठा। मैं बाहर निकला, थोड़ी सी शॉपिंग की और एक चाय पी। चाय पीते ही 5:40 हो चुके थे, और 5:40 से सीधा फिर मैं गया औद्योगिकी। वहाँ पे मैंने 15-20 मिनट बैठा, और मुझे वहाँ पे एक लड़का मिल गया था। वो मुझे कहता कि मेरी फ़ोटो खींच दे। उसके बाद कैनन का कैमरा था, मैंने फ़ोटो खींच दी। मैंने कहा भाई तो मेरी भी खींच दे, मेरे पास फ़ोन तो है नहीं। फ़ोन मैंने तो कलेक्ट नहीं किया था, फ़ोन के साथ मुझे बैग भी लेना पड़ता, तो बैग यार उठाने का मन नहीं था। तो मैंने कहा वैसे ही जाके बैठते हैं। तो उसने मेरी फ़ोटो खींची, मैंने उसका नंबर दे दिया, उसने मुझे व्हाट्सएप पे भेज भी दिए उसने, ठीक है। अच्छा सा अच्छी फ़ोटो खींची है, ज़रूर पोस्ट करूँगा इंस्टा पे, देखना। फिर मैं आया,
तो 5-6-10 के अराउंड में पहुंचा वहाँ पे बैग कलेक्ट करने। जैसे बैग कलेक्ट किया 6 की बस थी, वो बस आ गई, पहले आई नहीं हुई थी। मैं भाग के उस बस में चढ़ा, मुझे सिर्फ खड़े होने की जगह मिली क्योंकि सैटरडे की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था। उसकी क्लिप भी मैं एक ऐड करूँगा। वो क्राउड की वजह से ना 2 घंटे वहाँ खड़ा रहा ना, तो यार मतलब लेग पेन करने लग गया क्योंकि मैं यार हिलने की भी जगह नहीं थी। तो फिर वहाँ पे मैं पहुँचा लगभग 8 बजे के अराउंड गांधीपुरम पहुँच के बस का जो मेरा रिपोर्टिंग टाइम था वो था 9:10। तो 1 घंटा 10 मिनट थे, तो मैंने सोचा अब इतने डिनर कर लेते हैं। तो मैं डिनर ढूंढा कोई बढ़िया नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट या प्योर वेज मिल जाए, क्योंकि सुबह से ढंग से कुछ खाया नहीं था, डोसे खा रहा था। सबसे बढ़िया रोटी वगैरह कुछ खा लूँगा या पराठा वगैरह, पर कुछ मिला नहीं। तो मैं घूमते घूमते वहीं पे क्लोज कट रोड पे पहुंचे जहाँ पे कल खाना खाया था। तो जहाँ कल खाया था ना वो प्योर वेज था, तो मुझे आसपास कोई और ऑप्शन दिखा नहीं, तो वहीं दोबारा गया और वही सेम खाना ऑर्डर कर दिया क्योंकि वो अच्छा था। तो मैंने ऑर्डर किया था पनीर बटर मसाला और रोटी में मैदा बहुत था, बट ठीक है, खाने लायक थी। और यार प्राइस भी ना वर्थ इट था, पता है कि बेंगलोर जितना इतना महंगा नहीं था उनका प्राइस। तो बस वही खाना खाया, फिर मैं थोड़ा बाहर निकला, तो मैंने क्लोज कट की मार्केट की थोड़ी बहुत स्ट्रीट वेंडर्स पे देखे, वहाँ पे 1-2 चीज़ें थी तो वो देखी, बट मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैं आया, फिर मैंने चाय पीनी थी, तो मैं राम्स की चाय ढूंढ रहा था जो मैंने सुबह पी थी, बट वो मुझे मिली नहीं, वो दूर थी मेरे हॉस्टल की साइड में। तो मैं सिंपली फिर उस साइड चला गया, और जहाँ पे मैं बस थी उसके रास्ते में मुझे एक टी बॉय नाम की स्टोर दिखी, एक प्रॉपर शॉप थी चाय की, तो उसकी भी चाय अच्छी लगी, उसकी चाय पी, 5-10 मिनट बैठा, अपना फ़ोन वगैरह चेक किया क्योंकि अभी तक फ़ोन चेक नहीं किया इतना अच्छे से। फ़ोन पर मैसेज वगैरह चेक किए और फिर अपने बस स्टॉप पे चला गया। और बस का टाइम था 9:30 पे, बट 9:45-50 पे आई, उसके अंदर बैठा, फिर बस सो गया और अब उठा हूँ 5:30 पे बेंगलोर पहुँच गया हूँ। तो अगर मैं अपने ट्रिप को कंक्लूड करूँ ना, द बेस्ट ट्रिप रही, ठीक है। और जो मज़ा है ना, स्पॉन्टेनियस थी, कोई प्लान नहीं था रहने का, कुछ भी नहीं था। और जो मज़ा आया, अंधा मज़ा आया जिसे हम कहते हैं ना। मेन पता क्या कि मैं बिना फ़ोन के रहा मुझे वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट था ना, साइलेंस, अधियोगी का और ध्यानिंगा का जो इन्वायरमेंट था ना, वहाँ पे ना साइलेंस रखते थे लोग मेंटेन, ठीक है। लोग मेडिटेशन परफॉर्म करते थे, तो कोई फालतू का काउस वगैरह क्या उस वगैरह नहीं था वहाँ पे। वो चीज़ मुझे बहुत बेस्ट लगी, आई लव दैट। तो बस अब इतना ही है कि हाँ, कि अगर कोई जगह है जहाँ पे मैं रिपीट जाना चाहता हूँ बार बार, ये उनमें से एक है, और ये ऑलरेडी उसमें ऐड हो चुकी है। अब इससे पहले वहाँ जाने से पहले मैं थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा कि एक्चुअली में उनके जो मेडिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, वॉलंटियरिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वो कैसे होते हैं। क्योंकि यार वहाँ पे ना बहुत बाहर के लोग तो आ गए, लाइक रशिया के थे, US के ओबियसली, कनाडा के भी थे, ठीक है, मतलब हर जगह के थे, कोरिया के भी थे, और अफ्रीकन्स भी थे कुछ, ठीक है। इतने लोग बाहर से वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, कुछ तो अच्छा होगा ना। तो मुझे एक्सप्लोर करके जाना है, मैं कैसे कर सकता हूँ कि मुझे भी पता लगे कि उनका क्या माइंडसेट है। तो वो सब देखने के लिए मैं पहले ऑनलाइन सर्च करके, और उनका एक इंजीनियरिंग कोर्स है जो कि मुझे वहाँ पे एक वॉलंटियरिंग ने सजेस्ट किया था कि इनका ना एक इंजीनियरिंग कोर्स होता है जो कि मिनिमम क्राइटेरिया होता है, अगर आपको इनके अंदर पार्टिसिपेट करना है या वॉलंटियर करना है। तो वो पहले ना उसके 2 मेथड थे, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ऑफलाइन का तो बैच फरवरी तक नहीं थे, मार्च का सिर्फ एक बैच अवेलेबल था, मतलब वो वहीं जाके होगा जो उसने बताया। फिर मैंने कहा ठीक है ऑनलाइन कर लेंगे, और मार्च में अगर वहाँ हुआ तो वहाँ कर लेंगे। और उसकी फीस पता कितनी थी? 30,000। तो मुझे कहते यार 30,000 फीस है, मैंने कहा यार कर लेंगे यार, तो चीज़ अच्छी होनी चाहिए। बस ये नॉर्मल सी बातें हुई थी, मैंने 2-3 से कंफर्म किया था। तो वो कुछ लोग थे वो 2021 से मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे थे, मानूंगा बात 2021, और अब वहाँ पे वो कर रहे थे। और वो सारे वो नहीं थे कि लाइक स्टूडेंट टाइप के, सभी वर्किंग प्रोफेशनल लग रहे थे, कुछ तो बड़े एज थे। जब मैं सूर्य को में स्नान करने गया था ना, तो एक US का अंकल था, US को ऑब्वियसली, वो हो आराम से 60-65 ईयर्स, उसने मेरे बराबर स्नान किया यार। मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगा। तो बस इतना ही था। ओवरऑल यार बहुत अच्छी जगह थी, आई लव दैट। तो अब आई थिंक ख़त्म करते हैं इसको यहीं पे, ठीक है। अब इसका व्लॉग देखते हैं कब एडिट होता है, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ। अगर जल्दी एडिट होया तो जल्दी डाल देंगे इसे। एडिट इन द सेंस कि प्रॉपर से मैं सीन वगैरह एडिट नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, जितनी वीडियोस है ना पहले से कि लास्ट तक उसके अंदर डाली और जस्ट देखा
कि जहाँ पे ऐसी मतलब इन द सेंस कि मैं ढंग से बोल नहीं रहा, ठीक है, कि मेरी आवाज़ साफ नहीं है, उसको कट कर देता हूँ, ठीक है, एक लाइन में किया और पोस्ट कर दिया, बस यही था। और अभी मेरे पीजी का रास्ता अभी भी 5-4 मिनट है, ठीक है, तो जब तक मैं पहुँचता हूँ बाय बाय। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ, मैंने सोचा मैं अपना रिव्यू शेयर कर दूँ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस। तो मैं ये कहूँगा कि मतलब ये जो एक्सपीरियंस है ये पहले वाले से अलग है। जो मैं ये अपना पर्सनली कहना चाहता हूँ कि यार वो है ना, एक जो बात सुनी होगी ना आपने कि अपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, आपके दोस्त भी अगर अपोजिट्स हैं, आप अगर अपोजिट जेंडर में भी देखते हो ना तो आपको अपोजिट्स अट्रैक्ट कर, मैं उसे गलत मानता हूँ। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा जब मैं वहाँ पे गया ना तो मैं मेडिटेशन ट्राई कर रहा हूँ, जो मेडिटेशन करने वाले लोग अच्छे लगे, उनसे बातचीत करके अच्छा लगा, वो बहुत सॉफ्ट एंड काम थे, ठीक है, तो मुझे और उनकी तरह बनना है। अपोजिट नहीं थे वो, बट वो सेम थे, सेम विजन, सेम लाइक वो होता नहीं कि सेम टाइम का विजन होता है जब, ठीक है, तुम्हें वो वैलिडेट करते हैं, तुम्हें गाइड करते हैं, भाई वो चीज़ थी और मुझे वो अच्छा लगा उनसे मिलके, लाइक उनसे दोस्ती करके। तो वही था कि कुछ स्टोरीज हैं वो सोशल मीडिया हमें धक्के से चेप रहा है, ठीक है, एक्चुअली में वो है ही नहीं स्टोरीज, वो सबके लिए अलग अलग है, या ऐसा भी कह सकते हैं टाइम, सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती हैं, जो भी है। तो मुझे वही है कि थोड़ा पर्सनल सा एक रिव्यू ऐड करना था, तो ये कर दिया, एक एक्सपीरियंस ऐड करना था मेरा, तो मैंने आपको बता दिया।